जी नमस्कार। यूपी पुलिस एसआई का हम एक बार सिलेबस का डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है और हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कितने कितने क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आएंगे, उन सभी का एक बार हम डिस्कशन करते हैं। उम्मीद करूंगा फॉर्म आप सभी ने भर दिया होगा, नहीं भरा तो फॉर्म जरूर से भर देना। और सारी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें और अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए करते हैं बात। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में दिखाता हूँ। उससे पहले आप ये देख लेना, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जरूर भर देना। अच्छा, ये मेरे पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, जिसमें साफ साफ कहा गया है, क्या कहा गया है कि आपकी हिंदी में 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हिंदी के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 नंबर के। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इसके आपके 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी मैथ आपके 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये आपके 40 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मानसिक अभिरुचि जो है सिर्फ दी गई है, सिलेबस के अंदर नहीं दी गई। अच्छा, अब इस 160 क्वेश्चन 400 नंबर के रहने वाले हैं। आइए एक एक की विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य हिंदी के बारे में। हिंदी में आप देखोगे हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, और साथ में हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम। पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द के 1-2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। विलोम शब्द आपसे पूछे जाएंगे। अनेकार्थक शब्द आपसे पूछे जाएंगे। वाक्यांशों के साथ वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, साथ में समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये आपसे पूछा जाएगा। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह आपसे पूछे जाएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्ति आपसे पूछी जाएगी। रस आपसे पूछे जाएंगे। छंद आपसे पूछे जाएंगे। अलंकार आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में पहला तो हो गए हिंदी और अन्य भाषाएं, दूसरे में ये सारे आ गए। तीसरे में रहेगा अपठित बोध। चौथा रहेगा प्रसिद्ध कवि और लेखक, और लेखक की प्रसिद्ध रचनाएं। पांचवें में हिंदी भाषा के पुरस्कार, और छठा रहेगा आपका विविध, और भी छोटा बहुत आपसे कुछ पूछा जा सकता है। ये आपके 40 नंबर का पार्ट रहेगा। अब अपन दूसरे 40 नंबर में देखते हैं, जिसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। मूल विधि के अंदर आपकी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जो पहले आईपीसी हुआ करता था, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, उसकी जगह अब बीएनएस कर दिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, वो पहले जो अपने सीआरपीसी को क्या कर दिया? बीएनएसएस कर दिया। महिलाओं और बच्चों से संबंधित जुड़े हुए मामले हो गए। अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा संरक्षण देने संबंधित विविध प्राविधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानवाधिकार संरक्षण से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आयकर अधिनियम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, साथ साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधित कानून, इन सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अपन बात करते हैं संविधान की। ये ठीक है, अब अपन संविधान की बात करते हैं। संविधान का उद्देश्य हो गया मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक संस्कारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्य के बीच अपने संबंध, निर्वाचन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं और उनके जो चयन की पद्धति, विषय सामान्य जानकारी, ये अपने से पूछा जाएगा किसमें? पॉलिटी के अंदर। अगर अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान में अपने से क्या क्या पूछा जाएगा? तो सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, साथ साथ में कल्चर, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, ये आपके उसके ज्योग्राफी पार्ट हो गए। पर्यावरण और नगरीकरण, साथ साथ में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपसे पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश में राजस्व व्यवस्था आपसे पूछी जाएगी। पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था आपसे पूछी जाएगी। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी आपसे पूछी जाएगी।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक और आधारभूत ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। किसके अंदर? ये जीके वाले पार्ट के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि आपको रीजनिंग के अंदर क्या क्या, पहले मैथ की बात करते हैं, मैथ के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसके अंदर आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पूछी जाएगी, सरलीकरण आपसे पूछा जाएगा, दशमलव और भिन्न आपसे पूछा जाएगा, महत्तम समाप्रत्यय और लघुत्तम समाप्रत्यय आपसे पूछा जाएगा, मतलब एचसीएफ एलसीएम पूछा जाएगा, अनुपात और समानुपात आपसे पूछा जाएगा, प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा, साथ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि आपसे पूछी जाएगी, डिस्काउंट छूट आपसे पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपसे पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछी जाएगी, पार्टनरशिप भागीदारी आपसे पूछ जाएगी, एवरेज औसत आपसे पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल ऑफ ग्राफ सारणी और ग्राफ का प्रयोग पूछा जाएगा, मेंसुरेशन आपसे पूछी जाएगी, साथ साथ में आपको अंक गणितीय संगणना और विश्लेषण कार्य पूछे जाएंगे, और साथ साथ में आपको विविध भी पूछी जाएगी। ये केस में है, ये अपने साहब इसके अंदर है। अच्छा, अब तार्किक आरेख पूछे जाएंगे, संकेत संबंध आप विश्लेषण पूछे जाएंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध पूछा जाएगा, शब्द रचना परीक्षण आपसे पूछी जाएगी, अक्षर और संख्या श्रृंखला पूछी जाएगी, शब्द और वर्णमाला के आंशिक समरूपता पूछी जाएगी, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण आपसे पूछा जाएगा, दिशा ज्ञान परीक्षण आपसे पूछा जाएगा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण आपसे पूछा जाएगा, प्रभावी तर्क आपसे पूछे जाएंगे, अंतर्निहित भावों का विनिश्चित करना ये आपसे पूछे जाएंगे। ये हो गए अपने मैथ वाले। अब अपने इसके बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट की। चौथे नंबर पॉइंट में मानसिक अभिरुचि सिर्फ आपके सिलेबस में यहाँ मेंशन की गई है, अंदर डिटेल सिलेबस में मानसिक अभिरुचि ऐड नहीं की गई। इसमें मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, इसके अंदर क्या क्या गया, संबंध और आंशिक समानता हो गई परीक्षण, ये संबंध और आंशिक समानता परीक्षण आपसे पूछा जाएगा, असमान को चिन्हित इनमें से निम्न में से कौन सा समान नहीं है वो आपसे पूछा जाएगा, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण कि निम्न में से कोई श्रृंखला दी गई है उसको पूरा करो वो आपसे पूछा जाएगा, साथ में कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछी जाएगी, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि का समझ मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग है वो आपसे पूछी जाएगी, दिशा का ज्ञान, दिशा डायरेक्शन टेस्ट आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा राम पूर्व दिशा में मुख करके 5 किलोमीटर चलता है फिर उसके बाद दाएं घूम जाता है तब बताओ उसको मुख की दिशा में, उस टाइप का प्रश्न पूछे, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध आपसे पूछा जाएगा, साथ में वर्णमाला पर आधारित प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, समय क्रम परीक्षण ये भी आपसे पूछा जाएगा, साथ साथ में वेन आरेख पर चार्ट दृश्य परीक्षण ये आपसे पूछा जाएगा, साथ साथ में गणितीय योग्यता परीक्षण आपको ये भी पूछा जाएगा, क्रम में व्यवस्थित करना ये आपसे पूछा जाएगा, साथ में और समरूपता के बारे में आपको पढ़ के जाना है, समानता के बारे में आपको पढ़ के जाना है, भिन्नता, खाली स्थान भरना की 5 लाइन दे दी है और 1 भरना है वो भरना है, समस्याओं को सुलझाना कि जो प्रॉब्लम सोल्विंग है वो पूछा जाएगा, एनालिसिस जजमेंट मतलब विश्लेषण निर्णय पूछा जाएगा, डिसीजन मेकिंग आपको निर्णय क्षमता पूछनी है, दृश्य स्मृति विजुअल मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा, साथ साथ में आपको विभेदन क्षमता के बारे में पूछा जाएगा, पर्यवेक्षण के बारे में, रिलेशनशिप संबंध के बारे में, अवधारणा के बारे में, कंसेप्ट यानी अंक गणितीय तर्क के बारे में, वर्बल एंड फिगर काउंट क्लासिफिकेशन, शब्द और आकृति का वर्गीकरण कि शब्द कितने हैं आकृति कितनी है आकृतियों गणना, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला आपसे पूछी जाएगी, साथ साथ में रीजनिंग के अंदर आपके अंदर अमूर्त विचारों या जो अपन कह सकते हैं एबिलिटी और डेथ, प्रतीकों और उनके संबंधों के समंजय की क्षमता ये आपसे पूछी जाएगी। तो ये आपका पूरा सिलेबस का विवरण था जो मैंने आपको दे दिया है, और आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म का अप्लाई जरूर कर दें। मैंने बताया कि 40 क्वेश्चन मैथ के 40 क्वेश्चन 160 नंबर, और इसके अलावा मूल विधि के 40 क्वेश्चन 160 नंबर, और साथ साथ में ये मैथ 40 नंबर, रीजनिंग मतलब 40 क्वेश्चन, तो 4 चौक 16 टोटल 160 क्वेश्चन के रहने वाले हैं। और अपने नंबर कितने रहेंगे मतलब 100 नंबर की, नंबर कितने के रहेंगे 140 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन 100 नंबर, 40 क्वेश्चन 100 नंबर, 40 क्वेश्चन 100 नंबर, 40 क्वेश्चन 100 नंबर, ये इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं तैयारी की, तो तैयारी के लिए नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां आपको दरोगा जी बैच दिख जाएगा, वो दरोगा जी बैच आपको बिल्कुल सिलेक्टेड ओरिएंटेड मैटर प्रोवाइड करवा रहा है, जहां आपको 1 रुपये पर डे के अंदर सिर्फ 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जिसमें 90 रुपये में कम से कम 90 दिन के लिए 150 मतलब 6 महीने के लिए 150 रुपये में, और 251 रुपये में 12 महीने के लिए आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जिसके अंदर लाइव क्लासेज, पैनल की PDF, ई नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। बैच मिलेगा कहाँ,
प्ले स्टोर से आप नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का यहाँ लोगो दिखाई देगा, या तो आप डायरेक्ट क्लिक कर लेना या फिर लाइव बैच के अंदर जाना, और वहाँ जाते ही आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक करना। उसके बाद में आप यूपी पुलिस दरोगा जी बैच यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ये बैच आपको, इसमें अधिकतर टीचर वो आपको पढ़ाने वाले हैं जो खुद सेलेक्टेड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वही आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हमारा टेलीग्राम चैनल नोट्स गुरुजी जरूर ज्वाइन करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।